राजस्थान के लाखों युवा एक ही वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो वैकेंसी है थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025। साथियों, ये वैकेंसी क्यों बड़ी है और इसका बेसब्री से लाखों अभ्यर्थी क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही यहाँ पर रीट का जब रिजल्ट आ चुका है, पात्रता मिल चुकी है और यहाँ पर थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की डेट भी पहले से फिक्स है, फिर भी विज्ञापन में क्यों देरी की जा रही, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पे पोस्ट बढ़ेगी या जो पहले से शॉर्ट नोटिस जारी किए बजट सत्र में, क्या उन्हीं पे ही यहाँ पर विज्ञापन आने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पर एग्ज़ाम तिथि आगे बढ़ सकती है, क्योंकि विज्ञापन लेट है तो क्या एग्ज़ाम तिथि आगे बढ़ सकती है, क्या रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी को लेकर आज के वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये वैकेंसी इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसकी जो पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी हैं वो लाखों में है और ये एक अच्छी वैकेंसी कहा जा सकती है क्योंकि इसमें जो टीचर जो भी लगेगा वो L10 का टीचर होगा और उसका पेमेंट भी अच्छा होता है। यहाँ पर साथियों, ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, टीचर की जॉब है सबसे अच्छी प्रायोरिटी में मानी जाती है। अब यहाँ पे साथियों, पदों को लेकर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। क्या पदों की संख्या 20,000 हो जाएगी? क्या विज्ञापन अक्टूबर में आ सकता है, या आपकी जो परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है वो यथावत तिथि के होगी, या वो आगे एक्सटेंड हो सकती है? क्या सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है? साथियों, यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर रीट एग्ज़ाम होने के बाद में जब मुख्य परीक्षा में जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसी विज्ञप्ति के साथ ही यहाँ पे जितने भी पद होंगे, भले वो 10,000 पद हो, 15,000 पद हो या 20,000 पद हो या 30,000 पद हो, सभी का जो वर्गीकरण है वो एक साथ जारी किया जाए। यानी विज्ञापन के समय ही यहाँ पे जो आपका कंप्लीटली वर्गीकरण है वो डिटेल रिजर्वेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे साथियों, जो मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराने वाले जो अध्यक्ष है वो है आलोक राज, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। इन्होंने एक छात्र के ट्वीट का जो रीट्वीट करके जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि पोस्ट में इंक्रीजिंग की जा रही है और जल्द ही इसका विज्ञापन और पोस्ट को लेकर अलग से आपको बता दिया जाएगा। यानी विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, लेकिन इसमें एक कारण है कि इसे पदों का जो बढ़ना है वो तय माना जा रहा है। यानी आपके जो पहले शॉर्ट नोटिस में जो पद है उसमें अब बढ़ोतरी होने की पूरे चांसेज है। एक्स सर्विसमैन के पदों को भी यहाँ पे पुनः विभाजन करके आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर में जारी करने की पूरी संभावना है। यानी आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके बाद में जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर में जारी हो जाएगा। वो लगभग ये वैकेंसी है साथियों 20,000 पदों पर होने की संभावना पूरी जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं साथियों, स्कूलें कर्मोन्नत हो चुकी है। अब थर्ड ग्रेड की DPSC की प्रक्रिया चल रही है। अगर वो DPSC हो जाती है तो काफ़ी सारे पद है जो रिक्त हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड का यही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकालना चाह रही है। क्योंकि लेवल 1 का विद्यार्थी हो या लेवल 2 का विद्यार्थी हो या अलग अलग सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, साइंस और मैथ के जो स्टूडेंट है, उन किसी को भी निराशा हाथ न लगे, ऐसा विज्ञापन यहाँ पे सरकार का और कर्मचारी चयन बोर्ड का जारी करने का यहाँ पर निर्णय है साथियों, ताकि आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सके। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों, इसका जो एग्ज़ाम है क्या जनवरी में ही प्रस्तावित हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे साथियों, इसकी एग्ज़ाम डेट है वो पहले से हमारी कंफर्म हो चुकी है कि ये 17 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 से लेकर 21 जनवरी 2026 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। लगभग अभी पदों की संख्या 7,759 है, क्योंकि बजट में यही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो अभी तो हम यही पद मान सकते हैं। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि कितने पदों में यहाँ पर वृद्धि की गई है। साथ ही यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही इसका विज्ञापन डिटेल जारी कर दिया जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पे देखो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था लेवल 1, और लेवल 1 के लिए यहाँ पे जारी किया गया था। अब यहाँ पे लेवल 1 में इन्होंने 2 विभाग में यहाँ पे वैकेंसी देखी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में इन्होंने कुल 449 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी शो करी है, और प्राथमिक शिक्षा में जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्ययन कराने वाले जो टीचर होते हैं BST धारी, उनके लिए यहाँ पे लगभग 5,000 वैकेंसीज यहाँ पर कंफर्म की गई है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे लेवल 2 की भी वैकेंसी यहाँ पर कंफर्म की गई थी। अब यहाँ पर देखिए आप प्राथमिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो लगभग यहाँ पर 5,000 बताई जा रही है साथियों।
अब यहाँ पे साथियों देखिए L1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5000 वैकेंसी तो L1 के अंदर कर रहे हैं, और L2 में भी यहाँ पे वैकेंसी है लगभग वो 2-2.5 हज़ार पे यहाँ पे वैकेंसी है। तो अभी यहाँ पे लगभग 7,759 पदों की वैकेंसी है, और फिर पद भी बढ़े थे तो यहाँ पे लगभग 10,000 की वैकेंसी तो पिछली बार ही हो गई थी। अब यहाँ पे इसके पदों को बढ़ाकर लगभग डबल किया जा रहा है, यानी 2 गुना पदों को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, और लगभग आपके जो कंप्लीट पद आने वाले हैं वो आपके लगभग साथियों 20,000 पदों की ये वैकेंसी आ सकती है। यानी 20,000 पद की वैकेंसी पूरी संभावित है, क्योंकि साथियों इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी तो यहाँ पे जो 10 लाख अभ्यर्थी रीट परीक्षा की पात्रता ले चुके हैं उनका क्या होगा। अब यहाँ पे साथियों बड़ी वैकेंसी की ही इंतज़ार है। अब यहाँ पे परीक्षा का कैलेंडर है जो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए 2025 का कैलेंडर है, जो आरबीएसई बोर्ड है, रीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा 17 जनवरी से लेकर यहाँ पर 21 जनवरी को आप ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, और 10 जुलाई 2026 को रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। साथियों आप यहाँ देख सकते हैं 10 जुलाई तक तो रिजल्ट घोषित होने की संभावना है, और अगले सत्र में आपके टीचर भी मिलने वाले हैं। यानी अगले सत्र 2026-27 में 26-27 में स्कूलों में आपको टीचर भी देखने को मिल सकते हैं। ये L1 के टीचर और L2 के टीचर। जल्द ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में ही जारी किया जाएगा। अक्टूबर में जारी करने की पूरी संभावना साथियों। अब देखो यहाँ पे साथियों जो विज्ञापन है ना वो अक्टूबर के अंतर्गत आपको दीपावली से पहले देखने को मिल सकता है। यानी जो दीपावली है उस दीपावली से पहले पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथियों अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्या एग्ज़ाम आगे खिसक सकता है। तो साथियों यहाँ पे देखो पहली बात तो आपका जो सत्य पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं साथियों, ठीक है। क्योंकि साथियों देखो आपके विज्ञापन में देरी है। अब विज्ञापन में अगर देरी है तो आपका पाठ्यक्रम है फिक्स है कि नो चांस है बदलने के चांस बहुत कम है, तो आपका पाठ्यक्रम तो यहाँ पर नहीं बदलेगा। कुछ टॉपिक आपके बदल सकते हैं, 1-2 टॉपिक को नहीं कह सकते, बाकी आपका सिलेबस यहाँ पर नहीं बदलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों क्या एग्ज़ाम प्रस्तावित तिथि को ही होगा। साथियों देखो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले से ही यानी RSSB बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही कन्फर्म कर दिया कि जो परीक्षा है जो भी परीक्षा है वो आपकी तय समय पे होगी, यानी आपका तय समय पर ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपकी 17 से लेकर 21 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम कन्फर्म होने वाला है, तो परीक्षा तिथि आपकी नहीं बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे अक्टूबर में आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगभग आपके 2-3 महीने का समय आपको ज़रूर मिलेगा, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। और आप साथियों इंतज़ार क्यों करें, आप इंतज़ार करिए मत, आप तो अपनी वैकेंसी को तैयारी में लग जाइए। आप तो 3rd ग्रेड का पाठ्यक्रम है वो नहीं बदलने वाला, पहले वाले पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। विज्ञापन आपका अक्टूबर में जारी कर जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 में लगभग यहाँ पे 20,000 पदों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये साथियों यहाँ पे ट्वीट भी है, आप देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय का, जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। आप कन्फ्यूज़न ना रहे, किसी चैनल वाले के गुमराह में ना आए, आप अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए, आप तैयारी को ना छोड़े, ताकि आपको अच्छी तैयारी के साथ साथ आप अच्छी वैकेंसी का पेपर दे सके और आपकी नौकरी जो है सुनिश्चित हो सके। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।